नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी रोज की मेहनत बेकार जा रही है? यह कहानी आपका नजरिया बदल देगी। रोहन ने निराश होकर किताबें एक तरफ रखता है कहा, दादाजी मैं और नहीं पढ़ सकता। रोज 8-8 घंटे मेहनत करता हूं, पर परीक्षा में अंक फिर भी उतने नहीं आते जितने मैं चाहता हूं। ऐसा लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है, कोई फल ही नहीं मिल रहा। दादाजी ने लालटेन की बत्ती को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा इस लालटेन को देखो, अगर मैं इसे आज साफ करके तेल भरकर तैयार न रखूं तो क्या यह कल अंधेरे में जलेगी? तारा ने कहा, नहीं दादाजी, ये तो तभी जलेगी जब आप आज कर्म करेंगे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और कभी कभी कुछ कर्मों की रोशनी की जरूरत आज नहीं बल्कि बहुत कल के बाद पड़ती है, पर जब पड़ती है तो वह पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। तुम्हारी इसी निराशा पर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। यह कहानी है तूफानों के द्वीप और वहां के अकेले पहरेदार की। बच्चे उत्सुकता से दादाजी के पास आकर बैठ जाते हैं। दादाजी लालटेन को नीचे रखकर अपनी आंखों में एक पुरानी चमक के साथ कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले समुद्र के बीचों बीच एक छोटा चट्टानी द्वीप था, जिसे लोग तूफानों का द्वीप कहते थे। उस द्वीप पर एक प्राचीन विशाल लाइट हाउस था, जिसे आकाशदीप के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि उसे हजारों साल पहले देवताओं ने बनाया था, ताकि समुद्र में भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाया जा सके। उस लाइट हाउस की देखभाल करने का काम पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास था। उस समय यह जिम्मेदारी अर्जुन नाम के एक नौजवान के कंधों पर थी। अर्जुन का रोज का बस एक ही काम था, शाम ढलने से पहले लाइट हाउस की चोटी पर चढ़ना, उसके विशालकाय अद्भुत लेंस को साफ करना, उसमें तेल भरना और दिया जलाना, और सुबह होने पर उसे बुझाना। बस यही उसका कर्म था। शुरू में अर्जुन यह काम बड़े गर्व से करता था। उसे लगता था कि वह कितने ही जहाजों की जान बचाता है। पर महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। उसने अपनी पूरी जवानी में एक भी तूफान नहीं देखा। समुद्र हमेशा शांत रहता, कभी कोई जहाज रास्ता नहीं भटकता। उसे कभी पता ही नहीं चलता था कि उसकी रोशनी से किसी को मदद मिली भी है या नहीं। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। वह सोचने लगा, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? मेरी पूरी जिंदगी इस अकेली चट्टान पर दिया जलाने और बुझाने में ही निकल जाएगी। मेरी मेहनत का तो कोई फल ही नहीं मिल रहा। उसे अपना कर्म व्यर्थ लगने लगा। वह अब बेमन से दिया जलाता, कभी लेंस ठीक से साफ न करता, कभी तेल कम भर देता। एक दिन उसे अपने परदादा की एक पुरानी संदूकची मिली। उसमें एक ताड़पत्र पर लिखा एक छोटा सा श्लोक था। उसने उसे पढ़ा, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। यह पढ़कर वह हंसा, कैसी बातें हैं, मैं तो सालों से कर्म कर रहा हूं, मुझे तो कोई फल नहीं मिला। वह उस द्वीप को छोड़कर शहर जाने का मन बना चुका था। उसने फैसला किया कि बस आज रात वह आखिरी बार दिया जलाएगा। और उसी रात इतिहास का सबसे भयानक चक्रवाती तूफान आया। आसमान काला हो गया, समुद्र जैसे पागल हो गया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो। उस रात स्वर्ण द्वीप की राजकुमारी का जहाज, जो अपने देश लौट रहा था, उस तूफान में फंस गया। जहाज के सारे यंत्र बंद हो गए, दिशा सूचक टूट गया। कप्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। जहाज विनाशकारी चट्टानों की ओर बढ़ रहा था। मृत्यु निश्चित थी। उसी समय अर्जुन, जो अपना आखिरी कर्म कर रहा था, उसने सोचा, आज आखिरी दिन है तो क्यों न इसे पूरी ईमानदारी से किया जाए। उसने उस रात उस विशाल लेंस को अपनी आत्मा से साफ किया। उसे इतना चमकाया जितना पहले कभी नहीं चमकाया था। उसने दिए में पूरा तेल भरा और उसे जला दिया।
उस रात अर्जुन के वर्षों के कर्म की संचित शक्ति उस दिए में समा गई थी। आकाशदीप की रोशनी उस भयानक अंधेरे और तूफानी बारिश को चीरती हुई निकली। वह इतनी तेज और साफ थी जितनी पहले कभी नहीं थी। मीलों दूर राजकुमारी के जहाज के कप्तान को वह दिव्य रोशनी दिखाई दी। उसे किनारा मिल गया। उसने तुरंत जहाज को उस रोशनी की दिशा में मोड़ दिया और कुछ ही घंटों के संघर्ष के बाद जहाज सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गया। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो स्वयं राजकुमारी और उनके सैनिक अर्जुन को धन्यवाद देने के लिए तूफानों के द्वीप पर पहुंचे। जब अर्जुन को पता चला कि उसके उस रात के दिए ने पूरे राज परिवार की जान बचाई है तो वह कांप गया। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुमने इस भयानक तूफान में भी इतनी तेज रोशनी कैसे जलाई रखी? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने परदादा की संदूकची से वह ताड़पत्र निकाला और राजकुमारी को दिखाते हुए कहा, राजकुमारी जी, यह रोशनी मेरे एक दिन के कर्म का फल नहीं है। यह मेरे उन हजारों दिनों के कर्म का फल है जिन्हें मैं व्यर्थ समझ रहा था। उसने आगे कहा, अगर मैंने एक भी दिन लेंस साफ करने में आलस किया होता, अगर एक भी दिन तेल कम भरा होता, तो आज यह रोशनी इतनी तेज न होती और शायद आप तक न पहुंच पाती। उस दिन अर्जुन को उस श्लोक का पूरा अर्थ समझ में आया। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदोगे उतना मीठा जल मिलता है। अर्जुन समझ गया कि उसका कर्म व्यर्थ नहीं था। उसका फल हर दिन नहीं मिलता था, पर जब मिला तो उसने इतिहास बदल दिया। दादाजी ने कहा, तो रोहन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी उस लाइट हाउस की तरह है। हो सकता है कि तुम्हें हर दिन अपनी मेहनत का फल न दिखे। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम रोज एक ही जैसा काम कर रहे हो, पर याद रखना, तुम्हारा हर दिन का 8 घंटे का अभ्यास उस लेंस को साफ करने जैसा है। तुम्हारी हर याद की हुई परिभाषा उस दिए में तेल भरने जैसी है। तुम अपने ज्ञान के आकाशदीप को हर दिन तैयार कर रहे हो। और जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती, कोई बड़ी परीक्षा का तूफान आएगा, तो तुम्हारे वर्षों के कर्म की यही संचित रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक ले जाएगी। इसलिए निराश मत हो, बस अपना कर्म करते रहो। फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि जीवन के प्रत्येक प्रश्न का वेदों से ही हल मिलता है। रोहन की आंखों में अब निराशा की जगह एक नई गहरी समझ और शांति है। वह धीरे से अपनी किताबें उठाता है और इस बार उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या आपको एक नई सोच दी है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? हमारे इस सफर का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर ज्ञान की ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियों का आनंद लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदाश।